हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी की थी अनादर्श विलयनों के बारे में, जिसमें हमने दो तरीके के अनादर्श विलयन पढ़े थे। एक वे जो राल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और दूसरे वो थे जो राल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, उसी का एक पार्ट है, उसी को हम थोड़ा अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिश्रण। जो अनादर्श विलयन थे उनके जो मिश्रण होंगे, दो द्रवों के जो मिश्रण होंगे, वह एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। जैसे माना आपने जल और अल्कोहल लिया, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 78.5 और एग्जैक्ट में बोले तो 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो कायदे में जल को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे उबलना चाहिए और अल्कोहल को लगभग 78 डिग्री सेल्सियस ताप पे उबल कर अपनी वाष्प बना के अलग हो जाना चाहिए। अगर आप इनको सेपरेट करना चाहेंगे तो कभी भी आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन 95% पे पहुँचेगी, अर्थात जैसे ही मिश्रण में लगभग 95% अल्कोहल और 5% जल रह जाएगा, उस समय ऐसा मिक्सचर स्थिर क्वाथी हो जाएगा। यानी अब वो मिश्रण में जो अल्कोहल और जल है, अब वो अलग अलग ताप पे नहीं उबलेंगे, अब वो लगभग 78.2 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों एक साथ उबलेंगे, दोनों एक साथ वाष्प बनाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ 95% अल्कोहल में जो जल और अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है दोनों क्या होंगी, उनकी वाष्प में भी वही मोल फ्रैक्शन होगा। जब 95% अल्कोहल को उबालोगे तो जल भी उबल के पहुंचेगा वाष्प में और अल्कोहल भी उबल के वाष्प में पहुंच जाएगी, दोनों साथ साथ। यानी उनका जो संगठन है द्रव अवस्था में भी वही होगा और वाष्प अवस्था में भी वही होगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो ये तो एक ट्रेलर था, एग्जाम्पल था। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। जल्दी से परिभाषा लिखिए कि स्थिर क्वाथी मिश्रण होते क्या है, नोट डाउन करिए। ठीक है ना, नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए परिभाषा, दो द्रवों का वह मिश्रण जिसका क्या होता है, क्वथनांक स्थिर होता है तथा जिनका मोल प्रभाज वाष्प प्रवावस्था तथा द्रव प्रवावस्था में या अवस्था में क्या होता है, समान होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे लगभग 95% इथेनॉल का मिश्रण, लगभग 95% इथेनॉल, एग्जैक्ट जो होता है 95.6, कितना होता है 95.6, है ना, मिश्रण 95% इथेनॉल विद इसके वाटर, हाँ, बाकी 5% वाटर होगा। सही अगर मैं बोलूँ एग्जैक्ट 95.6%। ठीक है, यानी 95% कौन होगा अगर बिलियन लोगे, इथेनॉल, बाकी उसमें 5% क्या होगा, वाटर होगा। सही है ना, और उसकी सही कंसंट्रेशन नहीं होती लगभग एग्जैक्ट। ठीक है, ऐसे 68% HNO3, बाकी वाटर होगा ना, 68% HNO3, बाकी सारा क्या होगा, वाटर होगा। ये मिश्रण क्या है, स्थिर क्वाथी मिश्रण है। इनको एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं। एजियोट्रॉप्स, AZEO, एजियोट्रॉप्स, TROPES, एजियोट्रॉप्स, या क्या कहते हैं, अथवा दोनों मिला गया एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अगला हेडिंग डाल देंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? जैसा कि इसकी परिभाषा से पता चल गया, हमने क्या पढ़ा है परिभाषा में, दो द्रवों के मिश्रण या विलयन जो स्थिर ताप पर उबलते हैं और उनका वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में ही क्या होता है, मोल अंश समान होता है, क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। यानी मोल अंश समान होगा तो विशेषता क्या होगी कि इनको परिभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। पहला हो जाएगा, इन्हें परिभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। नंबर 2 क्या है, ये क्या करेंगे,
समान ताप पे ही उबलेंगे। क्या होंगे? समान, मतलब जो मिश्रण है एक ही ताप पर उबलता है, क्या होता है? स्थिर ताप पर उबलता है। नंबर 3, इनका जब एक ही तापमान उबलता तो इनका क्या होगा? वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था में दोनों में क्या होगा? है ना, इनकी सांद्रता क्या होती है दोनों में? या मोलज क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, समझ आ गया ना? तो अब हेडिंग डालेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रणों के प्रकार। तो बेटे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है ना, और एक होते हैं उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, अंग्रेजी में लिख सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या हो गए? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये वाले क्या हो जाएंगे बेटा? मैक्सिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सही है ना? मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग क्या है और मैक्सिमम बॉइलिंग क्या है? ध्यान से समझिए, दोनों को मैं साथ साथ बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पहले तो एग्जांपल देखिए, जैसे आपने लिया एथेनॉल C2H5 OH प्लस H2O, इसका मिश्रण लिया, हाँ है ना? इसमें कितना है? ये 95% होगा लगभग, अप्रोक्सीमेटली। वैसे 95.6% एथेनॉल होता है और 4.4% कौन हो जाएगा? वाटर। लेकिन हम अप्रोक्सीमेट करके पढ़ रहे हैं ताकि हमें याद करने में आसानी होगी। ठीक है ना बेटा? ये कितना होता है? कितना बचा? 5% अप्रोक्सीमेटली। जल कितने डिग्री सेल्सियस ताप पे बोलता है? 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे बोलता है। इथेनॉल कितने डिग्री सेल्सियस ताप पे बोलता है? लगभग 78.37 डिग्री सेल्सियस पे बोलता है। इसको हम 78 पॉइंट क्या मान सकते हैं? 78.5 मान लीजिए। ठीक है, जल का इतना होता है बॉइलिंग पॉइंट। कायदे में आपने इनको मिलाया, बहुत पानी है, एथेनॉल है, मिला के रखा। अब इनको क्या किया? आप अलग करना चाह रहे हैं, तो अलग जब करोगे तो क्या करते हैं? इनका क्या करेंगे? त्रिभाजी आसवन। क्या होता है? जब इनको सेपरेट करना है, दोनों को अलग अलग आपको करना है, तो क्या करना पड़ेगा? त्रिभाजी आसवन। क्या करना पड़ता है इनका? दोनों को मिला के एक फ्रैक्शनल जो फ्लास्क होता है उसमें ले लेंगे और उसको गर्म करेंगे। प्रभाज, इसका प्रभाज अंश अलग निकालना है, इसका अंश अलग निकालना है, तब क्या होगा? प्रभाजी आसवन कराएंगे। क्या कराएंगे? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में अब क्या होगा? आप जैसे देखेंगे, पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस या 78.37 डिग्री सेल्सियस गर्म करोगे, ये आएगा, तो एथेनॉल उबलना चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सांद्रता कितनी पहुंचेगी? 95%, वहीं पे मामला गड़बड़, वहाँ पर प्रभाजी आसवन फेल हो जाएगा, क्योंकि वह कंसंट्रेशन ऐसी कंसंट्रेशन होगी जहाँ जल और एथेनॉल दोनों साथ साथ वाष्प में परिवर्तित होंगे, और वह जो ताप होगा एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट और जल के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम पहुँच जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग, साफ साफ आया क्या? मिनिमम बॉइलिंग, यानी जो मिश्रण का जो क्वथनांक है वो निम्नतम हो जाए, कम से कम हो जाए, तब ऐसे मिश्रण को बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग। यानी अब ये उबलेगा, दोनों का जो मिश्रण है वो अप्रॉक्सीमेटली 78.2 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलेगा। आपको टेम्परेचर याद हो या ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी इस टेम्परेचर पर जब एक कंसंट्रेशन होगी तो दोनों उबलेंगे, दोनों साथ साथ आएंगे, जल भी आएगा, जितना उसका मोल अंश कहाँ होगा? द्रव अवस्था में होगा। जो विलयन पड़ा हुआ है, जो आपने रखा हुआ है कहाँ? एक फ्लास्क में आपने ले लिया है, जिसमें कितना है बेटा? 95% एथेनॉल वाला है, 95%
एथेनॉल है। अब आप इसको उबालेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको उबालना चालू करेंगे तो इसकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, और वाष्प बन के ऊपर निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, आएगी या नहीं आएगी। इसमें कितना 95%, यानी 95% एथेनॉल और 5% कौन है, जो वाष्प बन के आएगी उसमें भी यही होगा, 95% एथेनॉल और 5% जल। यानी वाष्प अवस्था में भी कंसंट्रेशन वही रहनी है और द्रव अवस्था में भी कंसंट्रेशन सेम रहनी है। उनका जो फ्रैक्शन है, मोल अंश है, वो चेंज नहीं होगा। यानी घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे और दोनों साथ साथ चलेंगे, जीने मरने की कस्में हो जाएंगी इनमें, है ना। कभी भी एक दूसरे को छोड़ने को नहीं करेंगे, साथ साथ उड़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। जुड़वा भाई समझ लो, एक को चोट लगी तो दूसरे को अपने आप लग जाएगी। अगर एक जुड़वा भाई है, दो जुड़वा भाई, तो एक को देखा ना, जुड़वा फिल्म देखी नहीं देखी, तो एक को चोट लगती तो साथ साथ सोते हैं, साथ साथ खाते हैं, एक जैसी एक्टिविटीज़ होती है। वैसे ही इनकी जो एक्टिविटीज़ है एक जैसी होंगी, यानी सेम टेम्परेचर पे उबलेंगे और सेम टेम्परेचर पे वाष्प बनाएंगे। वाष्प में भी इनकी कंसंट्रेशन जो मोल प्रवाह है वही रहेगा और द्रव अवस्था में भी वही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए वहाँ पर आप विशेषताएं इनकी क्या है, ये स्थिर ताप पर उबलेंगे। दूसरा क्या है, इन्हें प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। आप चाहें कि प्रभाजी आसवन के द्वारा इन्हें पृथक कर लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मिनिमम बॉइलिंग वाले राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ये राउल्ट के नियम से क्या करेंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। कौन से वाले, अब उच्चतम दाब पता लग रहा है, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो नए बंद बनेंगे वो क्या बनेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उसमें हीट पहले से रिलीज होगी। अभी बताऊंगा और भी, अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले ऐसे समझा दूँ। ये समझ में आ गया ना सबको। अब देखिए जरा, उच्चतम बॉइलिंग या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होंगे, जैसे मैंने लिया है यहाँ पर, अभी आपको बताया था, किसका मिक्सचर लिया है, HNO3 प्लस वाटर H2O। भाई कितने परसेंट है, 68%, और बाकी कौन होगा, जल होगा। कितने परसेंट रह गया, 32% जल। सही है ना। अब आपको पता है नाइट्रिक अम्ल कितने डिग्री सेल्सियस ताप पे बोलता है, नाइट्रिक अम्ल लगभग 86 डिग्री सेल्सियस ताप पे बोलता है। कितने पे, 86 डिग्री सेल्सियस ताप पर बोलता है। और जल कितने पे बोलता है, बताया, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर बोलता है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर बोलता है। लेकिन इनको प्रभाजी आसवन से पृथक करना असंभव है। कारण क्या है, उच्चतम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे उबलेंगे। यानी इन दोनों का जो मिश्रण है, अब वो कितने पे बोलता है, इतने पे नहीं बोलता है जितने भी उबल रहे थे। इन दोनों का जो मिश्रण है वो कितने बोलता है बेटा, 120.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बढ़ गया टेम्परेचर, पहले तो कम था लेकिन मिलने के बाद क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसीलिए इनको बोलते हैं उच्चतम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बात कुछ दिमाग में सेट हुई। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, बहुत आसान है, बहुत सरल है, ठीक है। रटोगे तो फटोगे, कहीं नहीं टिकोगे। तो समझ के याद करो, है ना, रटना नहीं है, आराम से समझना है, उसके बाद याद करिए। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए, जल्दी से लिखेंगे परिभाषा। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। फिर अगला लिखेंगे, अब इसके उदाहरण लिख देंगे, आपने पहले लिख लिया उदाहरण, ठीक है। और बाकी जितने भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले मैंने आपको बताए अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से, वो सारे उदाहरण यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, तो आप पिछले वाले लेक्चर पे जाइए, पिछले वाले वीडियो को देखिए, जिसमें अनादर्श विलयनों के प्रकार या अनादर्श विलयनों के बारे में बताया गया है। वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा, अगला हेडिंग डालेंगे उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नोट डाउन कर लीजिए, लिखिए, द्रवों के वे मिश्रण या विलयन, द्रवों के वे मिश्रण या विलयन जो राउल्ट के नियम से
ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया होगा। आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ अभी आपको। देखिए, जैसे आपने धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आदर्श विलयन पढ़े थे और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आदर्श विलयन पढ़े थे। अब जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, न्यूनतम बॉइलिंग होगा, तो वाष्प ज़्यादा बनेगी कम टेम्परेचर पर, इसीलिए क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, विलयन का होगा नहीं होगा, तभी तो भाव क्या होता है, पी टोटल क्या आता है, ज़्यादा आता है। उनके पी नॉट ए इंटू काई ए को जोड़ करके, जो भी उनके हैं, आता नहीं आता है, क्योंकि अब वो क्या है, कम टेम्परेचर पे उबल रहा है तो ज़्यादा वाष्प बनेगी, इसीलिए क्या होता है, वेपर प्रेशर इनका हाई होता है। इस मिश्रण का जो मिश्रण बना है हाई वेपर प्रेशर वाला होगा। कैसा होगा ये, हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर वाला होगा ये वाला मिश्रण, हाई वेपर प्रेशर। और उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, नए बंध बन गए। देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे बॉन्ड वीक हो जाते हैं, तो बॉन्ड जब वीक होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ऊष्मा क्या हो जा रही है, अवशोषित हो रही थी, तो विलयन में पहले से क्या आ गई, अंदर से ऊष्मा आ गई है उनके जुड़ने पर, तो उबालते समय पहले से क्या कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, नए बंध बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं HNO3 और H2O के बीच में, तो हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, सिस्टम से ऊष्मा निकल गई। भाई पानी को, उबले हुए पानी को उबाल लोगे, थोड़ा गर्म करे हुए पानी को तो जल्दी उबल जाएगा, कम टेम्परेचर लगेगा उसमें, और ठंडे पानी को उबालोगे तो ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ज़्यादा हीट चाहिए होगी, है ना। तो वैसे यहाँ पे हीट पहले से निकल गई, तो अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें सिस्टम लेस स्टेबल होगा, हाँ या ना। तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि नए बंध बने हाइड्रोजन बॉन्ड, उनने हीट को, बहुत सारी हीट को रिलीज कर दिया है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ कि एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। क्या होता है, एक एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर का मिक्सचर होता है। क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने रिश्तेदारों को भेजें, अपने भाइयों को भेजें, जो भी पढ़ने वाला है, जो ज़रूरतमंद है उसको शेयर कर दें, ज़रूरत होगी उसको काम आ जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारी दुआएं देगा। ओके, तो इस लेक्चर में हम यहीं रोकते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में हमने पढ़ लिया है और आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं अनादर्श विलयनों के प्रकार के बिहाफ पर। अब अगले हम लेक्चर में जब स्टडी करेंगे तब हम पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।